अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज के नाल पटवारी टाइपिंग टेस्ट के हवाले से हमारी वीडियो बहुत अहम है और ये बहुत ही ज़्यादा एक अहम मसले पर भी है। और वो ये है कि बच्चे ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इस वजह से वो अपना टाइपिंग टेस्ट फ़ेल कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रेशराइज होकर अपना टाइपिंग टेस्ट फ़ेल कर देते हैं। मेरे जानने वाले भी एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना टाइपिंग टेस्ट फ़ेल कर दिया ड्यू टू कि वो वहाँ टेस्ट में जाकर उनकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी थी, लेकिन वो वहाँ पर जाकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सके, प्रेशराइज हो गए, परेशान हो गए और उनके हाथ पांव कांपने लगे। और क्या हुआ कि वो एट द एंड 5 मिनट वो ज़ाया कर बैठे और उनकी टाइपिंग स्पीड जो घर में 60 65 50 निकल रही थी, वो जी वहाँ पर 30 निकली, 35 निकली और वो फेल हो गए। और आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि आप अपने टाइपिंग टेस्ट के दौरान कैसे बगैर प्रेशर फील किए आप टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। मेरी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको, अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे और आप कोई हिस्सा मिस नहीं करेंगे तो आप इंशाल्लाह ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट ज़रा भी परेशान नहीं होंगे। आपने एक एक टिप को ध्यान से सुनना है और बाद में कमेंट में बताना है क्या ये टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और जिस बच्चे का टाइपिंग टेस्ट हो वो जाके ज़रूर ये आजमाए और वापस आके बताए कि सर वाकई इन टिप्स ने हमें फ़ायदा किया है। इंशाल्लाह आप ये कमेंट ज़रूर करेंगे। सबसे पहली मेरी जो आपको टिप नंबर 1 ये है कि ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और कूल रहना है, काम रहना है, परेशान नहीं होना। वो कैसे रहना है? देखें, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड घर पर आपको पता है 40 से ऊपर है, 45 है, 50 है, 60 है, तो आपने अपने टाइम को देखते हुए आपने कोई ऐसे वर्ड पे अटक नहीं जाना, कोई ऐसा बहुत बड़ा स्पेलिंग वाला वर्ड है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और आप उसको बार बार गलत लिखी जा रहे हैं, बैक स्पेस कर रहे हैं, बार बार गलत लिखी जा रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं। तो आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने वहाँ पर टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और कूल रहना है। जो बहुत बड़े स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको स्किप करना है और अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम को बचाना है और कूल रहना है, परेशान नहीं होना। अगर स्टार्ट में आपके पास कोई 2-3 वर्ड की मिस्टेक हो भी जाए, अगर आप ऐसा नहीं फिर समझना कि आपका टाइपिंग टेस्ट ख़त्म हो गया है, आप फेल हो गए हैं। अगर कोई 1-2 स्पेलिंग गलत हो गए या फिर कोई एक आधी लाइन गलत हो गई तो आप परेशान होकर टाइपिंग टेस्ट को छोड़ दें, या फिर हिम्मत हार जाएं, तो ऐसी बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने वहाँ पर परेशान नहीं होना और टाइम को मैनेज करना है और टाइम को मैनेज करते हुए आपने अपनी टाइपिंग पे फोकस करना है, कूल रहना है, परेशान नहीं होना। क्योंकि आपको जब पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, फिर क्यों वहाँ पर जाके अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, टाइम को मैनेज करना है। कोई एक आध स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उस पर अटक नहीं जाना, उस पर ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम, उस पर आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ, आपने गलत लिख दिया, अब आप नेक्स्ट अगर परेशान होंगे तो टाइम ज़ाया करेंगे। तो इसलिए जो गलत हो गया है उसको वहीं पर भूलें और अगले पे फोकस करें। टाइपिंग टेस्ट को फौरी करें और अपना टाइम बचाएं। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा आप पास करेंगे। अब टाइम कैसे बचेगा, आप कूल कैसे रहेंगे, वो है टिप नंबर 2। वो ये है कि जब आप एक्यूरेसी अच्छी रखेंगे, जब आप एक्यूरेसी को तरजीह देंगे अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर। अब वो कैसे? अब देखें, आपने जी 50 वर्ड्स लिखे 1 मिनट के अंदर, उसमें से आपने 25 गलत लिख दिए। देखने को तो 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड अच्छी खासी है, लेकिन आपने स्पीड के चक्कर में, जल्दी लिखने के चक्कर में 25 गलत लिख दिए। तो आपकी जो नेट स्पीड आएगी वो तो 25 आएगी, बाकी 25 आपकी ख़त्म होगी, चली गई। तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आपने वहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है। फोकस इस तरह करना है कि आपने देखना है जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, तो फिर आपकी 40 भी होगी तो आप पास होंगे। नहीं तो अगर आपकी 50 है और आपने 50% अपनी गलत लिख दिए हैं तो आपके जो नेट स्पीड आएगी वो तो 25 आएगी, तो फिर आप तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने एक्यूरेसी को भी मद्देनज़र रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम 95% अगर ऊपर होगी मैक्सिमम, तो इंशाल्लाह आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छी तरह से पास हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर। मतलब 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, तो वो डिपेंड करता है जितना आप अच्छा एक्यूरेसी रखेंगे और जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे। अब ये भी नहीं करना कि आप सही लिखने के चक्कर में आप ऐसा ऐसा एक वर्ड लिखें और अपना टाइम ज़ाया कर दें, तो ऐसा भी नहीं करना आपने। अब पहली बात तो ये कि आपकी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस है। मैं उन लोगों से, बच्चों से मुखातब हो रहा हूँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, जो घर में अपना जब नया पैरा ऐड करते हैं तो वो 45 से ऊपर जा रहे हैं, 40 से ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी टाइपिंग स्पीड तो है। मसला क्या है? मसला ये है कि वो अपना टेस्ट में जाकर परेशान ना हो और वो अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखें और अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखें और इंशाल्लाह वो पास कर जाएंगे।
टिप नंबर 2 आपने सुन ली कि आपने वहाँ जाके जल्दी में आके लफ्ज़ गलत नहीं लिखने, स्पीड ज़रूर वहाँ निकालनी है, स्पीड पे फोकस करना है, लेकिन साथ साथ जो वर्ड लिखने हैं वो सही लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप स्पीड के चक्कर में लफ्ज़ गलत लिखते जाएं और एट द एंड जाके आप फेल हो जाएं। तो आपने अपनी स्पीड पे भी फोकस करना है और उसके साथ आपने जो वर्ड लिखने हैं उनको कोशिश करनी कि सही लिखें। कोशिश क्या करनी, बल्कि आप 100% सही लिखें। जब सही लिखेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा। ये थी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरी आपके लिए। टिप नंबर 3 मेरी ये आपके लिए कि आप अपने आप पर बिलीव करें, अपने आप के ऊपर यकीन करें। अब वो कैसे करें? अगर आपके घर में टाइपिंग स्पीड 40 से ऊपर है तो भाई आप परेशान हो ही क्यों रहे हो? फिर आपको जब पता है कि आपके घर में टाइपिंग स्पीड, एक नया पैराग्राफ ऐड करने पर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से ऊपर आ रही है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो भाई? मुझे ये बताए ना, फिर आपको टेंशन किस चीज़ की है? फिर आप अपने आप पर यकीन रखें, अपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। सबसे पहले आपका यकीन होना चाहिए वो अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, उसके बाद आपकी अपनी ज़ात पर होना चाहिए। आपको ये पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जब घर में 40 से ऊपर निकल रही है तो आप इजीली निकाल जाओगे। आप देखो, इंसान जो है ना बहुत बड़ा है, टाइपिंग स्पीड इतनी छोटी सी चीज़ है। आपके लिए टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट है यार, इसको एक टेस्ट की हद तक रखो, इसको कोई बहुत बड़ा हवा ना बनाओ, अपने ऊपर सवार ना करो। किसी चीज़ को अपने ऊपर जब सवार कर लेते हैं ना तो फिर वो क्या करती है, वो आपको नाकामी की तरफ ले जाती है, वो आपको डराती है चीज़। तो आपने इसको अपने लिए हावी नहीं करना, आपने इसके ऊपर हावी होना है। वो कैसे होना है? जब आपको पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से ऊपर है, अल्लाह पे यकीन रखें, वालिदैन से दुआएं लेके जाएं और अपने ऊपर यकीन रखें कि यार एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट है ये, इसको अगर मैं नहीं कर सकूँगा तो कल को बड़ी मुश्किलात के अंदर मैं कैसे साबित कदम रहूँगा। इसके लिए एक और भी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैं इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालता। तो इसका मतलब है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से ऊपर है तो भी अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप अपने आप पर यकीन रखें तो आपकी ये हिम्मत से ज़्यादा तो परेशानी नहीं है ना। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड घर में 50 है तो आपने वहाँ पर 40 निकालनी है, तो आपकी हिम्मत तो ज़्यादा है ना। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 60 है, 70 तो आपकी हिम्मत तो ज़्यादा है डेफिनेटली। तो टाइपिंग स्पीड छोटा सा है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना और कॉन्फिडेंट रहना है, अल्लाह के साथ यकीन रखना है और फ्रेश होके जाना है। अब देखिए, ड्यूरिंग टेस्ट जब आपका हो रहा होगा तो आपने वहाँ पर जाकर जो बाकी बच्चे होंगे उनसे हल्की फुल्की गपशप करनी है ताकि आपका जो टेम्परामेंट है वो सही रहे और आप प्रेशर को कंट्रोल में रख सकें और आप परेशान ना हो। और सबसे अहम बात ये, तो टिप नंबर 4 मेरी ये आपके लिए, जब आप सीट पर बैठे तो वो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप कीबोर्ड चेक कर लें, अपने हाथों को सर नॉर्मल कर लें, तो आपने थोड़ी सी वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है। एक आध मिनट आपने हाथ वहाँ से सही रख के थोड़ा सा मूवमेंट कर लेनी है। और जब आपके पास वो पैरा सामने शो होगा तो आपने ऐसे नहीं करना कि पागलों की तरह या जल्दी में उसको लग जाना है। जब आपके सामने पैरा यूज़ होगा वो कहेंगे जी शुरू करें, आपने शुरू करने से पहले उस जो वो पहला एक पेज आपके सामने आ रहा होगा, आपने उस एक वो तकरीबन 20 सेकंड में आप पढ़ लेंगे, 30 सेकंड में पढ़ लेंगे, तो आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ से जो बहुत बड़ा वर्ड ये वाला है इसको मैंने स्किप करना है, या फिर जो आपने वर्ड लिखना है आपको पता है कि इस वर्ड के ये स्पेलिंग है, ये अगला वर्ड मैंने लिखना है। तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक स्केच बन चुका होता है कि भाई यहाँ पैरा आसान है, इतना मुश्किल नहीं, पैरे आ ही आसान रहे हैं, पैरे को इतने मुश्किल नहीं आ रहे, कंपैरेटिवली 60% मुश्किल हैं 100 में से, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा जिसकी 40-45 स्पीड है वो इजीली पास करने के काबिल है अगर वो प्रेशराइज नहीं होता। तो आपने वो जो पैरा होगा उसको आपने पढ़ लेना है, उसको आपने समझ लेना है, उसको आपने देख लेना है कि हाँ जी ये जो पैरा है इसमें ये वर्ड मुश्किल है, इसको मैंने ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन करना है। फ़र्ज़ करें अगर आपके माइंड में कोई एक वर्ड आ जाता है जी, वो आ जाता है जी एफिशिएंट आ जाता है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने अपने माइंड में देख लेना है कि जी मैंने एफिशिएंट लिखना है, EFFIE मैंने ये CIENT एफिशिएंट। तो इस तरह आपने उसको अपने माइंड में ब्रेक करके आप उसको कर लेंगे। तो जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो चीज़ों को ब्रेक करके ना बड़े बड़े जो स्पेलिंग्स हैं अगर कोई होंगे तो उनको जल्दी से माइंड में ब्रेक करेंगे और आप उनको लिख लेंगे। तो ये थी मेरी चौथी टिप जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने वहाँ पर जो पैराग्राफ देगा उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है और आपने जल्दी जाते शुरू नहीं कर देना, आपने सिर्फ उसको पढ़ना है, पढ़ के फिर शुरू कर लेना, क्योंकि उसने आपको कहा होगा कि हाँ भी शुरू करें तो आप शुरू कर दीजिएगा, लेकिन पहले उसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुश्किल वर्ड कौन कौन से हैं। और मैं एक और बात बताता चलूँ आपको, और 5वीं बात उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की अभी टाइपिंग टेस्ट की डेट्स नहीं आई, जिन बच्चों की अभी टाइपिंग टेस्ट की डेट्स नहीं आई वो क्या करें। उन बच्चों के लिए ये है कि आप कैसे अपने प्रेशर कंट्रोल रख सकते हैं पेपर में जाकर। तो भाई आप लोगों के पास अभी टाइम है, अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट नहीं आई तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड तेज़ कर दें, आप रेगुलरली टाइपिंग करें, डिसिप्लिन बनाएं। जितनी आपकी टाइपिंग घर में ज़्यादा होगी उतना आपको वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अगर एक बच्चे की टाइपिंग स्पीड घर में है 41 तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेशर होगा,
वो वहाँ जाकर परेशान भी होगा, वो वहाँ जाकर कंफ्यूज भी होगा। और उसके मुकाबले है कि बच्चे की टाइपिंग स्पीड 70 है, तो मुझे बताएं कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा? वही होगा जिसकी 70 वर्ड्स पर मिनट है। वो जाएगा, उसको पता है कि अगर मेरी कम भी निकली तो मेरी 60 पे आ जाएगी, 50 पे आ जाएगी, तो मैं 40 से नीचे तो जा सकता ही नहीं। और एक बच्चा जिसकी ऑलरेडी 40 है, 41 है, तो उसको पता है अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो वो फेल हो जाएगा। तो उससे क्या है कि अगर आपकी अभी टाइपिंग स्पीड की डेट नहीं आई तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली करें और डॉन न्यूज़पेपर के नए नए पैरे ऐड करें। तो आपने अगर अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके विजिट करें, देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।